हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हम एक स्पेशल वीडियो लेके आए हैं। सो फ्रेंड्स, आज रिपब्लिक डे है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रिपब्लिक डे की, गणतंत्र दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और इसी तरीके से फ्रेंड्स, आप लोग आगे बढ़ते रहें और देश के प्रति भी अपनी जो सेवा भावना है उसको भी आगे बढ़ाते रहें। तो इसी टॉपिक पे मैं आज आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आई हूँ, जो भी रिपब्लिक डे से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो का जो पीडीएफ होगा वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, 26 जनवरी 2023 को रिपब्लिक डे की कौन सी एनिवर्सरी मनाई गई? तो कौन सी एनिवर्सरी मनाई जा रही है? तो इस साल जो एनिवर्सरी सेलिब्रेट हो रही है वो है 74th। अगर हम बात करें रिपब्लिक डे, यानी अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं, सो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ना वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो इसलिए 26 जनवरी को हर साल जो है रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ये जितनी भी मैं आपको वीडियोस में डेट और ईयर बताऊंगी वो सभी इंपॉर्टेंट होंगे, तो इसे याद रखें। और इस बार कौन सी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है? 74th। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द चीफ गेस्ट फॉर रिपब्लिक डे 2023? सो इस बार के चीफ गेस्ट कौन हैं? तो इस बार जो चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइट किया गया, इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी को इनवाइट किया गया है। सो ये इस बार के रिपब्लिक डे के कौन है? चीफ गेस्ट हैं। यहाँ से एक बात ध्यान रखिएगा, लास्ट ईयर यानी अगर हम 2022 की बात करें, उससे भी पहले 2021 की बात करें, तो इन दोनों ईयर में कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे, बिकॉज कोविड के टाइम पे जो है वो चीज़ें कैंसिल हुई थी। तो विजिट जो है वो कैंसिल हो गई थी, इसलिए इन दो ईयर, लास्ट 2 बार से कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो सब ठीक है। तो इजिप्ट के प्रेसिडेंट जो है वो आए रिपब्लिक डे पे, चीफ गेस्ट के लिए उनको इनवाइट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। इसी के अलावा मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूँ तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया यानी भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी को। और नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं कौन? सरोजनी नायडू। तो ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट छोटे छोटे जैसे पॉइंट्स होंगे ना, वो भी हम लोग साथ ही साथ में डिस्कस करते चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड? सो भारत का संविधान कब लागू किया गया था? दो चीज़ें यहाँ मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात हम कर रही हैं कि इम्प्लीमेंट कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, इसलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक और आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पूछें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी इंडिया का, उसको कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा, तो संविधान सभा के द्वारा जो अडॉप्ट किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को जो है वो अडॉप्ट किया गया था। ये पूरी प्रोसेस क्या हुई थी? देखिए, जो प्रोसेस थी ना वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुई थी। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनने में कितना टाइम लगा था? 2 ईयर 11 मंथ्स एंड 18 डेज। तो उसके बाद ये कब समाप्त हुई थी प्रक्रिया? 26 नवंबर 1949 को। और उसके बाद 26 जनवरी को जो है कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पूरी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। तो ये जितने भी ईयर डेट ये सब बताया गया है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो यहाँ देखिए क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। तो अगर पूछें कि कब अपनाया गया था, तब डेट होगी आपकी 26 नवंबर 1949। और कब इम्प्लीमेंट किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखिएगा। हु होस्ट द फ्लैग ऑफ इंडिया ऑन रिपब्लिक डे? सो गणतंत्र दिवस पर जो भारत का ध्वजारोहण करते हैं वो कौन करते हैं?
तो वो करते हैं फ्रेंड्स प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे पे करते हैं। और इस टाइम अगर बात करें प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ द फर्स्ट रिपब्लिक डे। सबसे पहले रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट कौन थे? तो उस टाइम पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकरानो ये चीफ गेस्ट थे जब सबसे पहली बार रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया था। हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे ऑन द 26 जनवरी 2020। क्योंकि देखिए 2021 और 22 को कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे, तो 2020 का याद रख लीजिए। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेयर बोल्सोनारो ये 2020 में चीफ गेस्ट बने थे रिपब्लिक डे के। तो ये आप देख सकते हैं 2020 में आए थे जेयर बोल्सोनारो। 2021 में बोरिस जॉनसन आने वाले थे बट उनकी विजिट कैंसिल हो गई थी कोविड के कारण। उसके बाद 2022 में भी कोई भी चीफ गेस्ट नहीं आए थे बिकॉज ऑफ कोविड। तो 2022 का 23 का बात करें इस बार कौन है चीफ गेस्ट? अब्देल फतह अल सिसी जो कि इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन है द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी टेक्स प्लेस ऑन विच डेट। तो जो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है किस तारीख को होती है? तो ये होती है फ्रेंड्स 29 जनवरी को। ये एक तरीके का रिपब्लिक डे का जो सेलिब्रेशन है उसी के एंड को मार्क करता है। इस सेरेमनी को शुरू किया गया था 1950 के टाइम पे। मेजर रॉबर्ट्स जो इंडियन आर्मी के जो मेजर रॉबर्ट्स थे उन्होंने जो है वो इस सेरेमनी की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है इंडिया शोज इट्स मिलिट्री माइट ऑन। तो भारत जो अपनी सैन्य शक्ति दिखाता है वो रिपब्लिक डे के अवसर पर दिखाई जाती है। तो आपने देखा होगा टीवीज़ में या सामने से भी जो भी आपने देखा होगा कि बहुत परेड निकलती है, पूरी के जो मिलिट्री पावर है वो दिखाई जाती है, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स की बात हो, नेवीज़ की बात हो या आर्मी की बात हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कब दिखाया जाता है, रिपब्लिक डे पर। तो रिपब्लिक डे परेड जो है वो स्टार्ट होती है राष्ट्रपति भवन से और ये जो परेड है वो एंड होती है इंडिया गेट पे। ये 2 पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है द सेंटेनरी ऑफ महात्मा गांधी अराइवल इन साउथ अफ्रीका वॉज सेलिब्रेटेड इन। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जी के आगमन की शताब्दी कब मनाई गई? सही आंसर है मई 1993 को। तो गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे मई 1893 को एट एज ऑफ 24। इट वॉज सेलिब्रेटेड एग्जैक्टली आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ गांधीज अराइवल इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका आगमन के 100 साल के बाद जो इसे मनाया गया। गांधी जी रिटर्न कब हुए थे भारत? 9 जनवरी 1915 को। अच्छा, क्वेश्चन ये बताइएगा कि 9 जनवरी को ऐसा कौन सा दिन मनाया जाता है, क्योंकि वो इसी से ही रिलेटेड है कि गांधी जी आए थे, वापस इंडिया आ गए थे, तो उसी को लेके एक दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें कि वो दिन कौन सा है जो मनाया जाता है 9 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी गन सैल्यूट्स आर प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑन रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? सही आंसर है 21 गन सैल्यूट्स। तो 21 गन सैल्यूट्स जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज को इस समारोह के दौरान देखिए नेशनल फ्लैग को 21 तोपों की सलामी दी जाती है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कमांडर इन चीफ होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्स की। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड द परमवीर चक्र रिप्लेस व्हेन इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक। भारत के गणतंत्र बनने पर परमवीर चक्र ने क्या बदला? तो परमवीर चक्र ने बदला विक्टोरिया क्रॉस। तो विक्टोरिया क्रॉस पहले इसको कहा जाता था लेकिन बाद में रिप्लेस किया गया इसे परमवीर चक्र से। परमवीर चक्र जो है ये इंडिया का हाईएस्ट मिलिट्री जो है वो सम्मान है। इसको इसका जो मेडल है उसको डिज़ाइन किया था सावित्री खानोलकर ने। और अगर हम बात करें कि पहला परमवीर चक्र किन्हें दिया गया था ये भी ध्यान रखेंगे तो उसके विजेता कौन थे? सोमनाथ शर्मा। ये फर्स्ट अवॉर्डी हैं परमवीर चक्र की। अगला क्वेश्चन है हु डिज़ाइंड द करंट नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। तो जो करंट में भारत का नेशनल फ्लैग है उसे किसने डिज़ाइन किया था? तो उसे पिंगली वेंकैया जी ने डिज़ाइन किया था। When did the चक्र in the national flag replace the चक्र स्पिनिंग व्हील? ठीक है, तो अगर हम बात करें पहले हमारा जो नेशनल फ्लैग है ना उस पर चक्र ये स्पिनिंग व्हील जो चरखा हम जिसे कहते हैं
पहले ये हुआ करता था। लेकिन चरखे की जगह जब चक्र आया, अशोक चक्र, तो ये कब हुआ, ठीक है, वो ईयर बताना है। द राइट आंसर इज 1947 को। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्राइम, इनमें से किसे क्राइम माना जा सकता है। वियरिंग द फ्लैग डाउन द नी, मतलब अगर आप फ्लैग को नी से नीचे, घुटने से नीचे पहन रही हैं। यूजिंग द नेशनल फ्लैग मेड ऑफ प्लास्टिक, नेशनल फ्लैग को आप यूज करके प्लास्टिक बना रहे हो। यूज ऑफ नेशनल फ्लैग आप उसे बिजनेस या प्रोफेशन में जो है उसके लिए यूज कर रहे हो। तो देखिए सारी ही जो चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं इन सभी को क्राइम माना जा सकता है अगर आप इस तरीके से नेशनल फ्लैग को यूज करते हो तो। अगला क्वेश्चन है वेयर कैन द नेशनल फ्लैग बी होस्टेड, तो राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पे फहराया जा सकता है। एट राष्ट्रपति भवन, एट पार्लियामेंट हाउस, एट दी हाउस ऑफ कॉमन पीपल। तो सभी जगह देखिए नेशनल फ्लैग फहराया जा सकता है, लेकिन हमें बहुत ही सम्मान के साथ अपने राष्ट्रीय ध्वज को फहराना चाहिए। जनवरी 26 जनवरी 2002 से द नेशनल फ्लैग कोड इसको चेंज किया गया कि इसमें यह था कि जो इंडियंस है ना उनको एक फ्रीडम दी गई, वो कहीं भी देखिए एट एनी टाइम प्राउडली किसी भी जगह पे जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको फहरा सकते हैं, तो उसकी फ्रीडम जो है वो इंडियंस को दी गई। अंडर विच आर्टिकल डिड द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द राइट टू होस्ट द नेशनल फ्लैग इज अ फंडामेंटल राइट, तो किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। सो किस आर्टिकल के तहत, आंसर इज आर्टिकल 19 के फर्स्ट में। What is the ratio of length and width of the national flag of India? सो अगर हम लेंथ की बात करें और अगर हम बात करें विड्थ की, तो रेशो क्या होता है ये अच्छे से ध्यान रखिएगा। 3:2 होता है, ठीक है। 3 इस तरीके से होता है और 2 हमारा इस तरीके से होता है। तो ये आपको याद रखना है कि लेंथ ज़्यादा होती है, विड्थ थोड़ी कम होती है, इससे 3:2। What does the three colors of national flag represent? तो 3 कलर हैं देखिए, सैफरन, वाइट एंड ग्रीन। इन तीनों रंग का क्या मतलब है, तो सैफरन मतलब इसका मीन्स होता है सेक्रीफाइस, वाइट कलर रिप्रेजेंट करता है पीस यानी शांति को, और ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी यानी हरियाली को। सो आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, इनमें से कौन सा सॉन्ग है जो कि नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान है। तो राष्ट्रगान जो है वो हमारा जनगण मन है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं नेशनल एंथम में नेशनल सॉन्ग में, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। नेशनल एंथम जो है वो जनगण मन है, और ये सॉन्ग किसके द्वारा लिखा गया था, बाय द रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये जो सॉन्ग है वो लिखा गया। वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग ड्यूरिंग विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान पहली बार गाया गया था। तो सबसे पहली बार 1896 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी दौरान सबसे पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। तो ये जो वंदे मातरम है नेशनल सॉन्ग है हमारा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, और इसे 1950 में भारत के नेशनल सॉन्ग के रूप में इसे एक्सेप्ट किया गया था। तो ये ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड व्हेन डिड ही बिकेम द प्रेसिडेंट, पहले प्रेसिडेंट बताने और कब बने थे वो भी बताना है। सो पहले प्रेसिडेंट थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, और इन 1950 में हमारे जो प्रेसिडेंट है वो बने थे जब इंडिया जो है वो रिपब्लिक हो गया था उस दौरान। अगला क्वेश्चन है हु रोट द स्लोगन सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, स्वशासन मेरा जन्म सिद्ध अधिकारों में से लेकर रहूँगा, ये स्लोगन किसने दिया था, तो ये फेमस स्लोगन है बाल गंगाधर तिलक जी का। तो स्लोगन से भी देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच मूवमेंट महात्मा गांधी जी गेव द कॉल डू और डाई, सो महात्मा गांधी जी ने किस आंदोलन के दौरान जो है करो या मरो का जो आपके लीजिए स्लोगन है वो दिया था। सो ये भी ध्यान रखिएगा किसके द्वारा दिया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा, और कब दिया था उन्होंने, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो स्लोगन है किसके द्वारा कहा गया, तो ये नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन है द पेट्रोटिक पोयम
सरफरोशी की तमन्ना वॉज रिटन बाय। सो देशभक्ति जो एक कविता है किसके द्वारा लिखी गई, तो ये कविता लिखी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। हु रोट द फेमस बुक इंडिया विंस फ्रीडम। तो ये बहुत ही फेमस बुक है इंडिया विंस फ्रीडम। ये किसने लिखी, ये लिखी फ्रेंड्स मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने। बात करें इनके बारे में तो ये सीनियर लीडर थे कांग्रेस के और इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट थे। इंडिपेंडेंस के बाद ये हमारी इंडिया की पहले एजुकेशन मिनिस्टर भी बने थे, यानी शिक्षा मंत्री। और करंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, तो इस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगला क्वेश्चन है वाई एम आई एन एंथीस्ट वॉज रिटन बाय विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। सो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये बुक लिखी है फ्रेंड्स भगत सिंह जी ने। Whose statement is this? A flag is a symbol of not only our freedom but the freedom of all people. तो ये जो स्टेटमेंट कही है किसने कही है, ये स्टेटमेंट कही गई है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, सही आंसर है भगत सिंह जी ने। हु गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये स्लोगन किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। तो जय जवान जय किसान का नारा दिया लाल बहादुर शास्त्री जी ने। नेक्स्ट है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ये दो चीज़ अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। इसमें एक और वर्ड ऐड किया गया है जय विज्ञान। ये नारा दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो स्वतंत्र भारत के जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे फ्रेंड आर के शनमुखम चेट्टी। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हु वॉज द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो स्वतंत्र भारत की जो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी उनका नाम था राजकुमारी बीबीजी अमृत कौर। हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट आंसर इज सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे पहले उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, करेक्ट आंसर इज लॉर्ड माउंटबेटन। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। सो लास्ट गवर्नर जनरल थे हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के सी राजगोपालाचारी। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटा दिया गया था, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। तो सी राजगोपालाचारी आप कह सकते हैं कि पहले इंडियन गवर्नर जनरल थे और अंतिम गवर्नर जनरल ये थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं क्वेश्चंस। जो भी आपके इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी को आज के इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है। तो आप जो भी इस टॉपिक पे से क्वेश्चंस आएंगे आप इजीली उनको एग्जाम में हैंडल कर सकती हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास के लिए लॉजिक पाठशाला से जुड़े रहें। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे मिलूंगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।